गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते फ्रेंड्स। डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और डॉक्टर दीपाली जी को इनवाइट करना चाहूंगा जो आज की होस्ट हैं। और आप सबको पता है कि आज का टॉपिक हीमो हिम है। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक और वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट और फंक्शनल फूड है। ये आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाला डायरेक्ट सेलिंग का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.3 बिलियन यूएस डॉलर था। उस प्रोडक्ट के बारे में आज हमारे आदित्य जी बताएंगे, और उनके बारे में बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर दीपाली कुरुक्षेत्र जी को। दीपाली जी, वेलकम, स्टेज इज योर्स। थैंक यू वेरी मच सर। आप जब वेलकम। बोल लगता है कि बस सुनते रहें, क्योंकि हर एक सर की हर एक बात में, हर एक शब्द में गूढ़ार्थ होता है, इतना गहन अर्थ छिपा होता है। सर ने कहा सबका साथ सबका विकास। क्या आप इसके पीछे सोच सकते हैं? मैं उसे अपने शब्दों में कहूंगी। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आपका एआईए प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, दिल से स्वागत है। क्योंकि आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। हमने डॉक्टर साहब के मुख से सुना, सर का जो था सबका साथ सबका विकास। देखिए इसके पीछे कितना गहन अर्थ छिपा है। सबको मतलब एटमी को हमने अपना मान लिया और हमें एटमी का विकास करना है। एटमी में जो भी एटोमियंस है, शून्य से शिखर तक, हमें सबका विकास करना है। अगर हम ये कहें अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। मतलब उदार चरित्र वाले लोग पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। वही हमारे यहाँ के नियोजक नियंता, इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले, सजाने वाले संयोजक डॉक्टर एस कुमार सर और हमारे डायमंड मास्टर विकास सर हमारे मेंटोर हैं, हमारी अपलाइन है। और क्या कह दें, मतलब इस प्लेटफॉर्म की जान है। मैं तो कहती हूँ एटॉमी की जान है। आप लोग ऐसी गूढ़ अर्थ वाले मोटिव के साथ काम कर रहे हैं, सबका वेलकम कर रहे हैं। एआई प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक उद्देश्य है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जो सुनते हैं आपको वो चरितार्थ करना पड़ेगा। आपको उसको जो भी आपने सुना और सीखा है उसको अपने नित्य कर्म में उतारना पड़ेगा। आपको कसम खानी होगी कि आप एटॉमिक के लिए डिवोटेड होंगे। जो सिखाया जा रहा है आप उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, क्योंकि हम सभी आज के जो स्पीकर हैं नव युवक, नव प्रौढ़ा, हमारे मात्र 21 वर्ष के नवयुवक हैं आदित्य जी, जिन्हें हम सब सुनने के लिए बहुत बेसब्र हैं। और आप ये देखिए कि एटॉमी में जो 3-3 साल से काम कर रहे हैं, मेरे जैसे स्पीकर्स बोलते हैं। और एक अगर किसी को भ्रम भी हो गया होगा ना कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूं, तो आदित्य जी आज वो सारे भ्रम तोड़ने वाले हैं। आप लोग, हम सभी लोग आज दिल थाम के बैठेंगे। 21 वर्ष का नवयुवक क्या कमाल करने वाला है। एटमी का सबसे जान वाला प्रोडक्ट, सबसे बेशकीमती प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, जो कि कितना टर्नओवर है सारी एक कंपनी के बराबर, सिर्फ हमारा हीमोहिम प्रोडक्शन देता है। हीमोहिम से हमारा जो सेल होता है वो एक कंपनी के टर्नओवर के बराबर है। तो आप खुद सोचिए, ऐसा सुपर फूड जिसे अच्छे अच्छे लोग बता भी नहीं पाते। आज ये जो बहुत ही हाल ही में ज्वाइन हुए हैं हमारे आदित्य जी, आदित्य झा साहब, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं। और मतलब जब मैंने सुना कि मात्र 21 वर्ष के हैं, मुझे लगा सुनकर कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग को अगर थोड़ा सा भी भ्रम हुआ हो कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर बन गया, तो आज ये भ्रम आदित्य जी खत्म कर देंगे। हम सबको बहुत ही निर्मल मन से, स्वच्छ मन से बैठना होगा और ये सोच करके बैठना होगा कि हम खुद सीखेंगे उनसे और इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा सबसे निवेदन है, आग्रह है, विनती है, सेशन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक आप लोग अपने कैमरे ऑन करके उनको हैट्स ऑफ नहीं करेंगे, उनका स्वागत नहीं करेंगे। कैमरे ऑन करेंगे सभी और क्लैपिंग के साथ हम आदित्य जी को बुलाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एआई प्लेटफॉर्म सबका विकास करना चाहता है। अगर आप आज मीटिंग में अपना कीमती समय लेकर के आ गए हैं, तो अपनी खूबसूरत हंसी के साथ कैमरे को ऑन कीजिए और क्लैपिंग करेंगे हम। उसके साथ में हम मीटिंग की शुरुआत करेंगे, हम आगाज देंगे, आवाज देंगे हमारे आदित्य सर को और बुलाएंगे हम देखेंगे इस नवयुवक में क्या है सबसे अलग, जो आज का सेशन इतना शानदार होने वाला है। हमारी संख्या काफी अच्छी बढ़ गई है। आप लोग फिर से कॉल कर लीजिए, मैसेज नहीं, कॉल कर लीजिए। अगर कोई रह जाएगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा। प्लीज आप लोग सभी, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी के कैमरे ऑन है।
जिनके नहीं है प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, किसी का कैमरा कनेक्ट नहीं है, किसी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। आपके कोई भी लीडर है तो आप उन्हें गाइड करें और उन्हें बुलाएं। कुछ लोगों के कैमरे ऑन नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जल्दी से कैमरे को ऑन करें और अपनी क्लैपिंग के साथ में हम आदित्य जी को इनवाइट करेंगे, उनको आवाज देंगे आज का मंच संभालने के लिए, मीटिंग शुरू करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज इस एआई प्लेटफॉर्म की एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे जो मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक हैं, वो इतनी इस तरह से डिवोटेड है कि नए नए युवाओं को लेकर के आ रहे हैं। हमारे नरेंद्र जी ने कमाल का सेशन दिया था, सब में आग लगा दी थी। कहते हैं ना, जो डॉक्टर एस कुमार सर है वो एनसाइक्लोपीडिया है। मेरा तो मानना ये है कि वो एनसाइक्लोपीडिया, अगर आप कहीं फंस जाते हैं, कुछ नहीं आ रहा, तो डॉक्टर एस कुमार सर का नाम याद आता है कि सिर्फ उनसे बेटर कोई नहीं बता सकता। और विकास सर, उनके पास सारी मुर्दों में भी जान फूकने वाला पावर हाउस विकास सर हमारे हैं। तो कितना अच्छा असर दिख रहा है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले हमारे एक नवयुवक ने मीटिंग लिया, सब लोगों ने खड़े होकर के तालियां बजा दी थी, सब लोग हिल गए थे, इतनी शानदार मीटिंग ली थी। आज ये नवयुवक आदित्य सर मात्र 21 वर्ष के क्या कमाल करने वाले हैं, हम सब देखेंगे। और विकास सर को देख करके ना एक जोश आ जाता है। दिन रात लगे हैं, सब में मोटिवेशन डाल दिया। जो लोग सोते थे ना, आज सबकी नींद खराब हो गई। कल मैंने देखा, मेरी टीम की एक मेंबर है स्नेहा मैम, 11 बजे तक सो जाती थी, अभी 12 बजे उनका मैसेज आ रहा था। 11:30 से 12 बजे तक मैं उनको ऑनलाइन देख रही थी, काम कर रही है। ये सबके अंदर परिवर्तन हुआ। दोस्तों, ये सब बात इसलिए बताई गई है कि हम सब बैठेंगे, पेन और कॉपी प्लीज ले लीजिए, हमको लिखना भी है साथ में। हम लोग अपनी क्लैपिंग के साथ में, जो लोग ऑन कर सकते हैं अपना प्लीज अनम्यूट करें, और क्लैपिंग के साथ में हम आदित्य जी को बुलाएंगे। प्लीज आदित्य जी आप आए और अपना मीटिंग स्टार्ट करें, सेशन स्टार्ट करें। वेलकम आदित्य जी, वेलकम। थैंक यू सो मच दीपाली मैम, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है, इतना ज्यादा मेरे बारे में आप लोग, मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या ही दूं, आप लोगों ने मुझे इतना इंट्रोड्यूस कर दिया कि अपना इंट्रोडक्शन में दूं, लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को, मिस्टर एस कुमार सर को और आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मौका मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आपने बोलने का जो मौका दिया है, ये जो अपॉर्चुनिटी दी है, मैं तो बस इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाने वाला हूँ आज। वेरी गुड। आज आप सभी के साथ मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, आप सभी एटोमियंस के साथ आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आदित्य झा है और मैं एक पैशन से इंजीनियर हूँ, और जो मैंने अपना इंजीनियरिंग जो है जीआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्लीट की है। इसी साल मैंने पास आउट हुआ हूँ अपनी इंजीनियरिंग में, ठीक है। और आगे अपना फ्यूचर सेटल करने जा रहा हूँ, आगे के लिए सोच रहा हूँ, और अभी स्टडी फेज में हूँ, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, अपने तैयारी कर रहा हूँ अपने आगे के फ्यूचर के लिए। और जैसा कि आप लोगों ने जो आज मुझे मौका दिया है, अभी कुछ ही दिनों पहले हमारा जो एटॉमी का सेमिनार हुआ था, जो कि एनिवर्सरी था, जो कि 11 नवंबर को हुआ था, अभी इसी महीने, मैं बस चला गया था। दरअसल उसमें 111 लोग जुड़ने वाले थे, और ताज्जुब की बात यह है कि जो 111 जो लास्ट नंबर, जो लास्ट टिकट थी, वो मैं ही था। आप सभी में से सब लोग ये जानते होंगे, आप बहुत लोग जिनसे मैं मिला था वो सभी जानते हैं, उन सभी ने मेरे को इसी नाम से जाना कि 111 मतलब लास्ट 111। 111 एक ऐसा नंबर है जिसका कॉन्सिडेंस, मतलब वो एक चमत्कार मैं समझता हूँ। हर जगह पे 11 एटॉमी मैंने हर जगह देखा है। तो बस अब जब मैं वहां सेमिनार में गया, सेमिनार में जाने के बाद जो मुझे मोटिवेशन मिला है, जो मैंने वहां देखा, जो नॉलेज मुझे मिली, वो चीज मेरे अंदर मोटिवेशन इतना भर गया कि मुझे अंदर से लगा कि नहीं, अब कुछ करना है, अब एटॉमी अपना कुछ करने करके देखना है। तो बस, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आज मुझे बोलने का बहुत अच्छा मौका मिला है यहाँ पे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आज की प्रेजेंटेशन अपनी शुरू करता हूँ। तो शुरू करूँ मैं अपना प्रेजेंटेशन? यस सर, नाउ स्टेज इज योर्स। आप बोलिए सर, हम लोग सब। थैंक यू जी सर। थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
मेरी स्क्रीन आपको सभी को दिख रही है? सर बिल्कुल क्लियर है, आप बिल्कुल कंटिन्यू करें सर, बहुत क्लियर है। जी जी जी। आज हम इस ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं इस प्रोडक्ट को, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है वो चीज मैं बताने वाला हूँ। एटॉमी का ये जो बेहद बेश कीमती प्रोडक्ट जो है हमारा हेमोहिम, ये एक संजीवनी मान सकता हूं मैं इसको, ये संजीवनी से कम भी नहीं है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में जाना, तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया क्यों ना यूज करें इस प्रोडक्ट को, और क्यों ना करें इसका आंसर भी मैं आज ही आप सभी को देने वाला हूँ। क्यों ना करें, इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, क्यों ये इतना अच्छा है, क्या इसकी खास बात है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक फूड सप्लीमेंट के तौर पे हम इसे लेते हैं। ये एक फूड सप्लीमेंट है जो कि आपके जीवन में, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हम सभी लोग जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है इस दुनिया में। पहला पहला मैं स्लिप कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। पहला सुख निरोगी काया। हाँ, तो पहला सुख निरोगी काया है, और उसमें ये जो भागीदारी निभाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। हेमोहिम। हेमोहिम क्या है, बेसिकली क्या करता है? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी सिस्टम है। एक इम्यूनिटी सिस्टम है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो आने वाली बीमारियों से, बाहर की गंदगी से, बीमारी से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। जिससे ना जाने अगर वो इम्यूनिटी सिस्टम ना हो तो हम शायद, हमारा जीना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज्यादा हमारे भागीदारी निभाता है हमारे शरीर के लिए। अब वो कैसे काम करता है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं, वैसे तो कई तरह है जिस तरह से, जिस कारण से हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरसेस आ जाते हैं। उसमें से एक बहुत ही एक छोटा सा एग्जांपल है सांस के द्वारा। हम सब लोग जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा में पार्टिकल्स में बहुत सारे जीवाश्म और डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे हवा में तैरती रहती है, और वही हम इनहेल करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं तो बिल्कुल जरूरी, जब वो पार्टिकल्स हवा में है तो हमारे सांस के द्वारा अंदर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो वो नोज हेयर से होते हुए हमारे, सबसे पहले तो वो कांटेक्ट में आते, वो पार्टिकल्स नोज हेयर से। बहुत ज्यादा नोज हेयर का भागीदारी ऐसा है, इंपॉर्टेंस ये है कि वो पार्टिकल्स को ज्यादा से ज्यादा रोकने में मदद करता है। उसके बाद सियालिया, एक ऐसी चीज, एक ऐसा पार्टिकल जो कि कोशिश करता है कि जो पार्टिकल्स हमारे सांस के द्वारा अंदर आया है, जो सांस की नली है, जो सांस का जो वे है, रास्ता है, उस रास्ते से चिपक जाए, ना जाए बाहर, अंदर ना जाए। इसलिए वो सियालिया काम करता है। अब इस सब के थ्रू होते जो पार्टिकल्स हमारे शरीर में, हमारे लंग्स में चले जाते हैं, हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, जहां से हम उस हवा से ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है। उसी ऑक्सीजन के जरिए, उसी हवा के जरिए जो जो हमारा लंग्स जो है, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एफेलियम है। एफेलियम एक ऐसा लेयर होता है हमारे लंग्स में जो कि सबसे अपर सेल ऑफ प्रोटीन का कहा जा सकता है, जो कि जहां से जो हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड वेसल्स में घुलना शुरू होता है। वो हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और हमारे ब्लड वेसल्स में भेजता है, जिसके अंदर जो है इंजेस्टिन बैक्टीरिया होता है। एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, ये गुड बैक्टीरिया होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है वो रिसीव्ड होता है रेजिडेंट माइक्रोफेज से। जब ये बैक्टीरिया या फिर पार्टिकल जो कि हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, इसके फेज में आता है, जो रेजिडेंट माइक्रोफेज है, तो वो एक तरह का सिग्नल साइटोकाइन को भेजता है। साइटोकाइन क्या है? साइटोकाइन एक ऐसा स्मॉल प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। ये साइटोकाइन
हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मिक्सअप किया जाता है, उसमें जब कोई बैक्टीरिया या अनवांटेड पार्टिकल्स अगर आ जाते हैं तो उसे पता चल जाता है, साइटोकाइन ऑब्जर्व कर लेता है कि भैया अब तो कोई बड़ी चीज, कोई ऐसी चीज आ गई है जिससे तुम्हारे बॉडी को नुकसान होने वाला है। ठीक है, अब नुकसान होने वाला है तो वो एक ऐसा सिग्नल जनरेट करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को, जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज हमारे उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए भेज देते हैं। कैसे पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा। आप सभी लोग जानते हैं हमारे ब्लड के अंदर जो हमारा ब्लड है वो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स दोनों से बना हुआ होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारा इम्यूनिटी के लिए बहुत भागीदारी है, बहुत ज्यादा काम करता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। और यही व्हाइट ब्लड सेल्स जिसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, 3 एंटीबॉडीज होती है, बेसोफिल, मस्ट सेल और इयोसिनोफिल। ये एक ऐसे पार्टिकल होते हैं जो हमारे ब्लड के साथ हमारी पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। जिसमें बेसोफिल जो होता है वो एक तरह का, वो क्या कहते हैं, हमारे बेसोफिल जो होता है वो सिंपली एक रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे पार्टिकल से लड़ने में मदद करता है और एक डिजीज फाइटर कहते हैं इसको। तो ये तीनों तरह के जो ब्लड, ये जो तीनों आप पार्टिकल्स देख रहे हैं, बेसोफिल, मस्ट सेल और इयोसिनोफिल, ये ब्लड सेल्स के 3 पार्टिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में हमेशा घूमते रहते हैं हमारे ब्लड के साथ। और जहां कोई ऐसा पार्टिकल हमारी बॉडी में मिल गया या ऐसा बैक्टीरिया मिल गया तो बस इसके नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स लग जाते हैं अपने जोर शोर से अपने काम में कि ये जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचा है, ये बैक्टीरिया जो पहुंचा है इसे खत्म करना है। अगर वो वायरस है, अगर वो बैक्टीरिया है, तो अपनी एंटीबॉडी से इसे खत्म करना है, इसे शरीर में सर्कुलेट नहीं होने देना है, इसे पूरी बॉडी में घूमने नहीं देना है। ये घूम गया तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर बनते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों। अब देखिए, जब जो नेचुरल किलर सेल्स हैं जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, इम्यून सिस्टम इन्हीं से चलता है, क्योंकि यही एक सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ये हमारे डिजीज को रोकने के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि आजकल का जो दौर चल रहा है, आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी के मामले में कि हम अपना स्वास्थ्य देख ही नहीं पाते हैं। आजकल हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं अपने शेड्यूल में कि अपना स्वास्थ्य नहीं देख पाते। ऊपर से टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है जिसके एडवांटेजेस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी कम नहीं है। वो हमारी लाइफस्टाइल में कैसे प्रभाव डालते हैं इसका अंदाजा हमें लगता नहीं है। तो हमें वही देखना पड़ता है। जो हम बहुत ज्यादा डिजिटल हो चुके हैं आज की दुनिया में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, टावर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हमारे आसपास में, जिसे हम यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा को, जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वो आखिर क्या होते हैं आप सभी देख रहे हैं। जो ये सब हम सभी चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, ये एक तरह का रेडिएशन हमेशा एमिट करते रहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, हमारा सेलफोन हो, हमारा माइक्रोवेव हो, बल्ब लाइट हो, हमारा मोबाइल हो, हमारा कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर में इंडक्शन चूल्हा होता है सबके घर में, इलेक्ट्रिक बोर्ड स्विचेस होते हैं, पूरे घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है। ये सभी देखने में तो हमारी नॉर्मल आंखों से बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेंगे, लेकिन असल में ये हमेशा एक तरह का रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ये हमेशा एमिट करते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी को नुकसान होता है। ये जो वेव्स होते हैं वो हमारी टिश्यूज के लिए, हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता और हमें पता भी नहीं चलता, और ये हमारे टिश्यूज को धीरे धीरे करके डैमेज करती है। जिसका कारण क्या होता है?
कारण ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो खराब होने लगती है, वीक होने लगती है। अब हम इन सब चीजों से भाग तो सकते नहीं है, क्योंकि ये चीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। नहीं भाग सकते हम इनसे, हमारा काम ही नहीं चलेगा। आजकल सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ, नहीं होगी बिजली तो लाइट नहीं होगी घर में। तो आप सभी जानते हैं हमारी इम्यूनिटी, जब ये सब चीजें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ सेहत उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब सेहत इंपॉर्टेंट है तो क्या जरूरत है हमें, क्या करती है सप्लीमेंट? सप्लीमेंट हमारे इम्यूनोसाइट्स के नंबर्स को, हमारी बॉडी में जो इम्यूनोसाइट्स के नंबर हैं उन्हें इंक्रीज करती है। वो सेल्स, वो पार्टिकल्स जो हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाते हैं, वो जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उन्हें इंक्रीज करता है। जो कि हमारे बॉडी में वायरसेस और ऐसे पार्टिकल्स जो कि हमारी बॉडी को हमेशा हार्म करते हैं या हमारी इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में घुस जाते हैं, चाहे वो खाने से हो, सांस लेने से हो, हवा के द्वारा हो, बहुत सारे तरीकों से, किसी के संपर्क में आने से हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हमारी बॉडी में अनवांटेड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया या वायरस आ जाते हैं। उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होती इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी को कैसे, वो इम्यूनिटी हमारी बॉडी उतना ही लड़ सकता है जितना इम्यूनिटी हमारी बॉडी के पास है। जब इम्यूनिटी कम होने लग जाती है तो हम बीमार रहने लगते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि जब मौसम चेंज हो जाता है तो हमारी बॉडी में हमें सर्दी जुकाम, वायरल फीवर वगैरह आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा फेज होता है जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। सर्दी जुकाम बुखार से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप जानते हैं एक सर्दी जुकाम भी हमें कितना परेशान कर सकता है, जो कि वो नॉर्मल चीज है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। बात करते हैं हीमोहिम, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि चमत्कार से कम नहीं है। इसके अंदर मतलब एक ऐसा सप्लीमेंट है, एक ऐसी जड़ी बूटियां डाली गई हैं जो आपकी जिंदगी को बदल के रख सकती है, आपके सेहत को हमेशा के लिए मजबूत कर सकती है। ये एक लिक्विड पैकेट्स होते हैं जिसके बारे में आगे बात करते हैं। हेमोहिम, हेमोहिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको डेवलप करने में कोरिया को 8 साल लगे। कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कायरी एक नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे इसे डेवलप कर रही थी, जिसको डेवलप करते हुए 8 साल लग गए हैं। एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है ये। सोचिए, जिसको डेवलप करने में 8 साल लगे हैं तो उस पर कितने रिसर्चेस हुए होंगे, कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी उसको बनाने में। और ये हमारा प्रोडक्ट बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, इससे भी टेस्टेड है। मतलब आप यही समझ लिए कि ये जो प्रोडक्ट है 27 कंट्रीज में पेटेंट किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में छाया हुआ ये प्रोडक्ट। और कायरी जो कि एक ऐसा रिसर्च सेंटर है जो कि बेस्ट रिसर्च सेंटर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने इस रिसर्च सेंटर ने इस डेवलप किया है इस प्रोडक्ट को। बात करते हैं रेडिएशंस। पहला आप देख रहे होंगे कि एक रेडिएशंस है जो कि एक येलो तरह का सर्कल है, आप सभी देख रहे होंगे। ये एक तरह का इंडिकेशन सिंबल है। अगर ये आप कभी देख लेते हैं कहीं पे तो आप उस जगह से साइड हो जाइएगा, क्योंकि एक ऐसा इंडिकेशन है जो बता देता है कि इस एरिया पे रेडिएशन बहुत है जो आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो आपको इस एरिया में जाने से हमेशा बचना चाहिए जहां पे इस तरह का इंडिकेशन आप देख लें। बात करते हैं रेडिएशन कितने तरह के होते हैं। रेडिएशंस होते हैं 3 तरह के, अल्फा, बीटा, गामा। आप 3 तरह के ब्लॉक्स देख रहे होंगे, पेपर, एल्यूमिनियम और लेड करके आप 3 तरह के देख रहे होंगे। और उसी के लेफ्ट साइड में आपको अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस होंगे। अल्फा रेडिएशंस जो होते हैं वो पार्टिकल रेडिएशंस होते हैं, जो कि हमारी जो पूरे हवाओं में घूमते रहते हैं, एक पार्टिकल के रूप में होते हैं। इसे रोकना आसान है,
क्योंकि एक पेपर भी इसे रोक सकता है। मास्क हम लगा लेते हैं और कई तरह के प्रिवेंशन कर लेते हैं, ये रुक जाता है। बीटा रेडिएशंस जो होती है हमारे, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेडिएशंस होते हैं। ये एटॉमिक रेडिएशंस होते हैं, जो कि एटम में, आप जानते हैं एटम में ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये रेडिएशंस जो है वो प्रोटॉन रेडिएशन और न्यूट्रॉन रेडिएशन जैसे रेडिएशंस होते हैं, स्मॉल रेडिएशंस। इनसे बचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसे पेपर जैसी चीज नहीं रोक सकती, ना ही इसको कोई एल्यूमिनियम शीट रोक सकता है। रोक सकता है तो थोड़ा बहुत रोक सकता है, एक लेड मटेरियल है। लेड जो है एक मेटल है, जो कि एक टॉक्सिक मेटल होता है, बट उसके कई सारे एडवांटेजेस भी हैं जो एक रेडिएशंस को रोकने में मदद करते हैं। बात करें गामा रेडिएशंस की, आप नीचे 3rd नंबर का रेडिएशन देख रहे होंगे, गामा रेडिएशंस। ये गामा रेडिएशन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनको रोकने का तरीका बहुत मुश्किल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गया, रेडियो वेव्स हो गए, और माइक्रोवेव्स हो गए, इंफ्रारेड रेडिएशंस हो गए, और गामा रेडिएशंस आप सब समझते हैं एक न्यूक्लियर रेडिएशन कहते हैं, जो कि इंसान को बचा नहीं सकता अगर ज्यादा देर संपर्क में आ गए इस गामा रेडिएशन के। आज तक उस गामा रेडिएशन की वजह से जापान जूझ रहा है, जो कि एटम बम के द्वारा हुआ था। आप सभी जानते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड 2 के टाइम पे। अब बात करते हैं, ये रेडिएशंस को रोकना तो मुश्किल है, और हम क्या ही इसको ज्यादा वो कर पाएंगे, क्योंकि कम ही हम इस पे ध्यान दे पाते हैं, हम रोजमर्रा के काम में इतना बिजी हो जाते हैं। तो इससे बचने का तरीका है अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा लो। अपना इम्यून सिस्टम को ऐसा स्ट्रांग कर लो कि ये सभी चीजें आपके पास आए ही ना। ये रेडिएशन इतने खतरनाक होते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करते हैं हमारी बॉडी में। अब कायरी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है इसके लिए, जिसको 8 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस लगा है बनाने में। तो आप सभी के लिए ये प्रोडक्ट है, जिसके अंदर 3 तरह के स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। पहला है एंजेलिका गीगास, जो कि मेनली कोरिया में पाया जाता है। 800 मीटर की ऊंचाई पे इसकी खेती की जाती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऊंचाई पे ही, एक एटमॉस्फेयर पे, ऊंचाई के एटमॉस्फेयर पे, एक एनवायरनमेंट में ही पैदा हो सकता है, जिसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, एंटी कैंसर एजेंट्स हैं, जो आपकी बॉडी को इस तरह से स्ट्रांग बना देगा कि कैंसर जैसी बीमारियां भी भागती हैं। फिर ऐसे कई सारे रिजल्ट्स आए हैं सामने, जिसमें कैंसर जैसी बीमारी में बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है हमें हेमोहिम को यूज करके बहुत ज्यादा। बात करें दूसरी और कंपाउंड की, तो वो है एक कैनेडियम ऑफिसियलेन। ये एक ऐसा जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी ही कहेंगे इसे, हर्बल प्रोडक्ट है, हर्बल प्लांट है, जो कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है अपने अंदर। सबसे मेन है, ये हमारे बॉडी का इम्यूनिटी बूस्ट करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। हमारे बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का काम करता है। ये हमारी बॉडी में उन इम्यूनिटी सेल्स को हमेशा एक्टिवेट करके रखता है, मजबूत करता है, कि वो सभी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाए। बात करें जो तीसरे हर्बल प्रोडक्ट प्लांट है, जड़ी बूटी है, उसे पायोनिया जैपोलिका कहते हैं। ये एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा प्लांट है, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज है जो कि बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने में बहुत मदद करता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को शुगर हो जाती है। तो शुगर एक रेगुलेशन डिसऑर्डर ही है हमारी बॉडी का, जो इंसुलिन नहीं जनरेट कर पाता हमारी बॉडी। तो ऐसी बीमारियों में जो हमारे फंक्शन को रेगुलेट ना कर पाए, उन तरह की बीमारियों में हमारा ये काम कर लेता है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। क्या करता है ये हेमोहिम कैसे हमारे बॉडी पे प्रभाव डालता है? एक्टिवेट्स एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, क्रिएट्स अ बोन मैरो एंड एक्टिवेटेड डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हार्मफुल सेल्स इन द बॉडी। आपके लिए मैं बता दूं, ये प्रोडक्ट
3 तरह से फायदा देता है। पहला, हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल सेल्स को, जो कि अलग बाहर से आए हुए हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, उनको खत्म करने में मदद करता है। दूसरा है एक्टिवेट इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और तीसरा है साइटोकाइन। साइटोकाइन एक तरह का प्रोटीन है, मैंने शुरू में बताया था, जो कि एक तरह का नर्वस सेल, न्यूरॉन्स को, नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स भेजता है कि भैया कुछ गलत तो आ गया है हमारी बॉडी में, इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। इन 3 तरह की चीजें इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने के जो काम होता है वो साइटोकाइन का होता है। इन 3 तरीकों से हमारी बॉडी को हमेशा बचाने के लिए, इनको बूस्ट करने के लिए, इन तीनों तरीकों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बीमारी से दूर रहने के लिए, ये हेमोहिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को मजबूत कर देगा, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देगा। क्यों ना लें हम ऐसे प्रोडक्ट को? बिल्कुल लेंगे। कौन ले सकता है? किनके लिए जरूरी है? उन सभी के लिए जो कि एथलीट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या एल्डर्स हैं, बुजुर्ग लोग, जिनकी इम्यूनिटी समय के साथ साथ कमजोर पड़ जाती है। हमें फिजिकल स्ट्रेंथ देता है। बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ेगी, बॉडी फंक्शंस अच्छे से रेगुलेट करेंगे, तो बॉडी में स्ट्रेंथ अपने आप आएगा। जिन लोगों को थकावट रहती है, फटीग होता है, स्ट्रेस रहता है, स्टेमिना की कमी रहती है, हमेशा बोरियत छाई रहती है, नींद आती है, इन सब चीजों में बहुत फायदेमंद होता है अगर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, हमारी बॉडी फंक्शंस अच्छे से रेगुलेट करते हैं, माइंड शार्प हो जाता है, मेमोरी पावर बढ़ जाती है। तो इतने सारे फायदे में तो गिनाते गिनाते थक जाऊं। डेवलप्ड बाय कोरिया एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसा कि मैंने बताया था, कायरी ने इसे डेवलप किया है, जिसको करने में 8 साल लगे कायरी को। नंबर 1, इंडिविजुअली अप्रूव्ड हेल्थ सप्लीमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी, MFDS। नंबर 2, दूसरा नंबर का पॉइंट, नंबर 1 सेल्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट अक्रॉस कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। कोरिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला अगर कोई प्रोडक्ट है, 2015 और 21 के रिसर्च में पाया गया है कि हेमोहिम नंबर 1 प्रोडक्ट है जो वहां सेल होता है। इतना ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं हेमोहिम को लेने से, जो कि 7 साल से चल रहा है। 7 साल से वहां के लोग इस पे इतना भरोसा करते हैं, और सिर्फ कोरिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। हेमोहिम powers comes from high quality of eco-friendly एंजेलिका गीगास, जो मैंने बताया था, हर्बल प्लांट एंजेलिका गीगास। इसको उगाया जाता है, जैसा बताया, 800 मीटर के ऊंचाई पे इसकी खेती की जाती है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत अच्छा प्लांट है। इको फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स, इज नॉट ट्रीटेड बाय हर्बिसाइड्स। और आपको बता दूं, एक इसको भी करने का एक अलग ही प्रोसेस है, क्योंकि ज्यादातर जब हम किसी प्लांट में से उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो 40 to 50% उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डेड हो जाती हैं। तो जितना ज्यादा नेचुरल तरीके से हम किसी चीज को, किसी की प्रॉपर्टीज, किसी हर्बल प्लांट के प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करें, वो उतना ज्यादा बेहतरीन होता है, उसकी प्रॉपर्टीज उतनी अच्छी रहती है। एटोमी एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया है ना हमारे लिए, जिसके बारे में तारीफी के पुल बांध दिया जाए ना तो भी कम नहीं है। सेल्स इन 18 कंट्रीज और एंड हैज 21 पेटेंट वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में 21 कंट्रीज में पेटेंट हो चुका है हमारा हेमोहिम, ये एटॉमी का प्रोडक्ट। आप सोच सकते हैं कि उन सभी के रिसर्च में ये 100% सक्सेस हो चुका है कि नहीं, जो ये प्रोडक्ट है ना, बहुत बेनिफिशियरी है, बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जिसको नकार नहीं सकते किसी भी हालत में। लंबी आयु किसे नहीं चाहिए, निरोगी काया किसे नहीं चाहिए। सब चाहते हैं मैं अपने जीवन में स्वस्थ रहूं,
कोरिया, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और न जाने ऐसे कितने देश हैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट छाया हुआ है, वहां लोग इसे यूज कर रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए इस प्रोडक्ट को? हम नकारेंगे नहीं। हेमोहिम बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसके बारे में कितनी तारीफ करूं कम ही है। बात कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अ हेमोहिम। आप सभी को मैंने बताया इज अ सप्लीमेंट है। हेमोहिम फूड एंड हेल्थ सप्लीमेंट, जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है। हर्बल प्लांट्स के क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करके लिया गया है, जो कि हमारा एंजेलिका है, कैनेडियम है, पायोनिया जेपोलिका है। ये इसके हर्बल प्लांट्स डेवलप्ड बाय हर्बल सेट में रिकवर एनहेंस इम्यून सिस्टम को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने में मदद करता है। हु शुड कंज्यूम हिमोहिम? कौन ले सकता है? मैंने बताया एथलीट्स हो गए, बुजुर्ग लोग हो गए, खेलते बच्चे हो गए, हाउस वाइफ्स हो गई, रोजमर्रा की जॉब करने वाले लोग हो गए जिनको फटीग रहता है, स्ट्रेस रहता है, उन सभी के लिए, एडल्ट के लिए, सभी के लिए हेमोहिम सूटेबल है। आप सभी इसको ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन हेमोहिम एंड वेयर आर दे फाउंड? कहाँ से आए हैं ये और कौन कौन से इसके अंदर है? बताया मैंने, एंजेलिका गीगास, कैनेडियम ऑफिसिलेन और पायोनिया जेपोलिका। ये 3 हर्बल प्लांट है जो इसमें यूज किया जाता है, जिनकी प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करके इसे बनाया गया है, जिसे 800 मीटर की ऊंचाई पे खेती के द्वारा उगाया जाता है। ये वहीं पे ही उगेंगे क्योंकि इनको एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए जो वहीं मिलता है। हाउ मच हेमोहिम शुड बी कंज्यूम? 1 पैकेट जो 20 ml है, 2 times a day एडल्ट्स के लिए, फॉर मैक्सिमम फॉर कंसेक्यूटिव मंथ्स अ ईयर फॉर नॉर्मल हेल्दी पीपल। मतलब इससे आप खाते रहिए, मंथ्स के लिए लेते रहिए। आपको अगर हेल्दी अपनी निरोगी काया अगर लेनी है ना, तो आपको लेते रहना चाहिए। आपकी इम्यून सिस्टम को हमेशा बेहतरीन ही रखेगा। पीपल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट में कंटिन्यू फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर आप किसी ट्रीटमेंट के दौरान इसे ले रहे हैं अगर, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। उसके वैसे तो ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आप एक ट्रीटमेंट के फेज में है तो आप इसे लंबा भी ले सकते हैं। ये आपके प्रॉब्लम्स को दूर करता रहेगा। हाउ टू कंज्यूम हेमोहिम? कैसे लेना है? ओपन द हेमोहिम सैशे एंड ड्रिंक डायरेक्टली। कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, आपको सैशे निकालना है, उसे फाड़ना है, खोलना है और डायरेक्टली पी लेना है। डाइल्यूट नहीं करना है आपको वाटर में, इससे इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो कम हो जाती हैं। आपको डायरेक्टली इन्हें लेना है। कंज्यूम प्रिफरेबली अर्ली मॉर्निंग ऑन ए एम्प्टी स्टमक। सुबह सुबह खाली पेट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इसका असर। सुबह सुबह खाली पेट अगर आप इसे लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग हेमोहिम? क्या इसके फायदे हैं? इसे लेने के क्या फायदे हैं? ओवरऑल हेल्थ आपकी मजबूत कर देगा जी। आपको इम्यून सिस्टम से मुक्त, इम्यूनिटी सिस्टम तो एकदम ताबड़तोड़ बढ़िया कर दे। ऐसा प्रोडक्ट है, आपको स्ट्रेंथन कर देगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे दूर कर देगा और बीमारियां आपसे कोसों दूर भागेंगी। में रिकवर एंड एनहेंस इम्यून सिस्टम। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में पहले से चल रही है तो उसको रिकवर करने में बहुत साथ निभाएगा और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को हमेशा मजबूत रखेगा। हु डेवलप्ड हेमोहिम? आप सभी जानते हैं, कायरी एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कोरिया। कोरिया की एक ऐसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने इसे डेवलप किया है, जिसे 8 साल लगे हैं रिसर्च में बनाने में। डिड यू नो विच इज द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन कोरिया सेलिंग इंडस्ट्री? मैंने बताया हेमोहिम एक ऐसा प्रोडक्ट है, नंबर 1 प्रोडक्ट है जो कि कोरिया में अभी सेल हो रहा है और अब कोरिया से बाहर निकलने न जाने कितने देशों में से फैल रहा है। लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं कि बस क्या ही बताऊं, आप सभी लोग जानते ही हैं। इतना सब कुछ बोल दिया मैंने इस बारे में, आप समझ ही चुके होंगे कि इतना खास प्रोडक्ट है ये हेमोहिम, जो पिछले 7 साल से वर्ल्ड वाइड में छाया हुआ है। 2021 में $1 बिलियन
कम्युनिटी सेल्स, मतलब पूरे दुनिया में $1 बिलियन का सेल्स इस अकेले प्रोडक्ट का हुआ है। 2021 के रिपोर्ट्स में, रिसर्चेस में पाया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कितना ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्रोडक्ट है, कितना बेनिफिशियरी प्रोडक्ट है, और लोग इसे कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। Why Hemohim sachet will increase in quantity and its story? इसकी खासियत ये है कि जब से आया है धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे इस प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ सैसेज हैं इसके बॉक्स में जो आते हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहले 30 पैकेट्स में आता था, जिसे बढ़ा के 48 पैकेट्स कर दिया है। उसके बाद उसे 54 पैकेट्स में बदल दिया गया और 2000 और उसके बाद इसे 60 पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। 2018 में Hemohim will lower to benefit our consumers and the business of our Atomy members। 2018 में ये मतलब धीरे धीरे इनके सैसे बढ़ा दिए गए हैं, यानी आपको पूरा का पूरा बेनिफिट इस प्रोडक्ट से मिलना है और मिलना चाहिए। ये एटोमी का खासा ध्यान है। हाउ मेनी पेटेंट्स अवेलेबल? 21 देशों में पेटेंट्स हैं इस प्रोडक्ट के, जिसमें कोरिया, जापान, यूएसए, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जहां पे इस प्रोडक्ट को पेटेंट कर लिया गया। हाउ टू स्टोर Hemohim? कीप इन कूल, 30 डिग्री सेल्सियस के बिलो तापमान वहां होना चाहिए, यानी ठंडी जगह पे, अंधेरे जगह पे रखिए इसको। सनलाइट इस पे नहीं पड़नी चाहिए, इससे इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कम हो सकती है। हाउ मच एनर्जी पर 20 ml सैशे? कितना एनर्जी आपको ये दे देगा? इनफ एनर्जी इतना दे देगा जो कि 19.25 किलो कैलोरीज है, KCAL। एक 20 ml के सैशे में 19.25 किलो कैलोरीज के एनर्जी आपको ये दे देगा। Who led the research on Hemohim? इसके ऊपर रिसर्च किसने किया? कायरी ने किया। और किसके द्वारा हुआ? एटमी के फाउंडर हमारे सबसे प्यारे चो सांग की, अलॉन्ग विद कायरी एंड रिसर्चर्स। कायरी और रिसर्चर्स के साथ मिलकर चो सांग की ने मिलके मिस्टर चो सांग की के द्वारा इसका रिसर्च किया गया और 8 साल के बाद इस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है, इस चमत्कारी प्रोडक्ट को। Where we observation based on Korean research of Hemohim? Based on Korean observations, herbal formulation of Hemohim may activate immune cells, NK cells and enhance cytokine activities। हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, साइटोकाइन प्रोटीन को बढ़ाने के लिए, और हम रोग प्रतिरोधक, मेनली रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारी बॉडी को बीमारी मुक्त करने के लिए इस प्रोडक्ट को दिया गया है। तो आप सभी के सवाल जो हैं वो इसमें कवर अप हो चुके होंगे। कुछ सवाल अगर हैं तो आप पूछ सकते हैं। और बस धन्यवाद कहना चाहूंगा कि कैसा लगा आपको मेरा आज का प्रेजेंटेशन। मुझे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और वंडरफुल, हैट्स ऑफ। क्या क्या कह दे, जितने भी दुनिया में तारीफ के शब्द हैं आपके लिए कह दे। एक लाइन में कहूंगी, सर्व संभावित त्वयि। आप में सब कुछ संभव है। आप कहाँ जाएंगे, आपका विकास और आपकी तरक्की कहाँ जाके रुकेगी आदित्य जी, ये नहीं पता, लेकिन आज दिखाई दे रहा है आप रुकने वाले नहीं हैं।